नमस्कार प्यारे बच्चों और जय हिंद। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए इन सब की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। न केवल इन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे और बाकी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इनके 11th और 12th स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स आती है उसको जो भी बच्चे तैयार करना चाहते हैं उनको बेसिक लेवल से अपन करवा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री अपन ने स्टार्ट की है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी जानकारी में लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर ज़रूर करें। आपको बेहतरीन कंटेंट के सवाल जो हैं वो मैं आने वाले कुछ समय में तैयार उपलब्ध करवाऊंगा और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सवाल आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए आज अपन बातचीत करना चाह रहे हैं कुछ ऐसे ही सवालों की। हो सकता है बहुत आसान सवाल आपके स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में आते हों, लेकिन एनडीए जैसे एग्ज़ाम में इतने आसान सवाल नहीं आते कि आप देखते ही उनको हल कर दो। तो मैं सब मिक्सअप सवाल ले रहा हूँ। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सब सवाल आते हैं, उसमें बेहद आसान सवाल भी आएंगे, कुछ अच्छे सवाल भी आएंगे और कुछ स्टैंडर्ड के सवाल भी आएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अपना पहला सवाल देखिए कितना आसान है। ये एग्जाम में आया हुआ है। कोस थीटा बराबर है 35/37, देन कोट थीटा बराबर क्या होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए ट्रिपलेट याद हैं तो प्यारे बच्चों आपको आसानी से ये सवाल एकदम कुछ ही सेकंडों में हल हो जाएगा। और अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पहले इनको देखोगे, फिर त्रिभुज बनाओगे, फिर सवाल निकालोगे, इतने में तो वक्त हो जाएगा। मैंने ट्रिपलेट बताया था आप लोगों को 12, 35 और 37। 12, 35 और कितना 37। इस ट्रिपलेट में 35 और 37 आपको दे रखा है। एक आपके पास 12 और आते ही आपके पास ट्रिपलेट पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये अगर कोस थीटा है तो आपको मालूम है ये लंब बटे आधार है, समझ गए, लंब बटे करण है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को याद होगा LAL बटे कक्का, तो यहाँ आ जाएगा आधार बटे कितना करण। ये सब बच्चों को याद रहता है वैसे। यहाँ आ जाएगा तो आधार बटे करण लिखते ही आपको मालूम चल गया ये तो आपका आधार है, ये करण है, तो बच गया ये 12 जो है वो आपका क्या है, लंब है। तो ये आप लोगों को इतनी जानकारी तो पता चल गई कि ये 12 है, समझ में आ गई। और आप लोगों को जो दे रखा है वो क्या है, एक 35 और एक 37 है, तो 35 यहाँ आ जाएगा और 37 यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। ये आपके पास हो गया थीटा। टेन थीटा अगर वो आपसे पूछता तो आप लोगों को मालूम है लंब बटे ये लिखते तो ये आता 12 बट्टा कितना 35। अब आपसे क्या पूछा है इसने, कोट थीटा पूछा है, तो कोट थीटा हो गया 35 बट्टे कितना 12। प्यारे बच्चों कोट थीटा की वैल्यू 35/12 कौन से ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में। सवाल खत्म हो गया पहला। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं अपन। दूसरा सवाल क्या कहता है वो सुनिए जरा। दूसरे सवाल में कितने आसानी से दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 साइन 90 माइनस थीटा है, तो कोट थीटा बताओ। तो प्यारे बच्चों आप भी कोशिश करना इस सवाल को हल करने की। साइन थीटा प्लस कोस थीटा है इक्वल्स टू, देखिए √2 तो मैंने ऐसे लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा, तो यहां लिख देता हूं मैं कोस थीटा, हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ आसानी से हल करने के लिए आपको मालूम है ये कोस थीटा यहाँ है और ये कोस थीटा यहाँ है, तो आप एक कोस थीटा को दूसरी साइड ले जाइए, कोई से कोई ले लो, कोई दिक्कत वाली। इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो साइन थीटा बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा √2 - 1 और इंटू कोस थीटा। प्यारे बच्चों इस कोस थीटा का इधर भाग दोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर √2 - 1। ये टेन थीटा आ गया आपके पास। अपने पास टेन थीटा पूछता तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन अपने तो कोट थीटा पूछा है, तो कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा आपके पास होगा 1/√2 - 1, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अपन इसको थोड़ा चेंज करते हैं, रेशनलाइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा √2 + 1 और ये आ जाएगा √2 + 1। प्यारे बच्चों ऊपर वाला तो हो जाएगा √2 + 1, नीचे वाला देखो a - b a + b, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, तो ये हो गया √2 + 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल अपना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच में है, तो आपको वैल्यू बतानी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की क्या होगी। एकदम आसान सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, इस 2 को इधर भेज दो आप लोग, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा आपका कोस थीटा इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो यहाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 2 थीटा, क्या हो जाएगी साइन, और ये हो गया आपका 2 थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब प्यारे बच्चों 2 थीटा इक्वल्स साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो थीटा ये जो 2 थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा π/2, तो ये थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा π/4।
अब आपको मालूम है ये 45 डिग्री है, साइन 45 और कोस 45 इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। पहला सवाल खत्म हो गया प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखिए, 3 सवाल आपके कंप्लीट हो गए, एकदम आसान आसान सवाल आए हुए हैं पेपर में, पीछे देखो। अगला सवाल देखो चौथा, ये लिखा है 2 और यहां लिखा है कोस स्क्वायर थीटा -1 = 0 है। ये कह रहा है थीटा आपका न्यून कोण है, तो आपको बताना है कोट स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों देखो, इसमें कोस स्क्वायर थीटा = लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा, ये लिखोगे कोस थीटा तो आपके पास 1/√2 आ गया, बस इतना ही चाहिए आपको। तो थीटा = क्या आएगा 1/π/4 आ जाएगा, यानी 45 डिग्री का मान है ये। और 45 है तो कोट 45 और tan 45 दोनों इक्वल होते हैं, आपको मालूम चल गया। अगर ये दोनों इक्वल है तो आपको मालूम है ये और ये दोनों इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ जाएगी 0, आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल देखिए प्यारे बच्चों, वो भी आसान है। तीसरे सवाल में क्या करना है आपको वो सुनो जरा, एकदम आसान सवाल है। देखो साइन -π/3 है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा आपका होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया माइनस बाहर आ गया और साइन, और π/3 का मतलब है साइन 60 है ये कोस माइनस थीटा है, कोस माइनस थीटा सबको मालूम होता है कोस थीटा होता है, तो ये आपका बन जाएगा प्लस का कोस और ये होगा π/6। अब आप लोगों को मालूम है कि साइन में जो वैल्यू आपकी 60 की होगी वो कोस में 30 की होगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल होंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, अगले जो सवाल अपने हैं 6, 7, 8, ये देखिए अपना एक पूरक कोण होता है उससे रिलेटेड है। दो एंगल अगर A + B है, मान लो A और B दो एंगल हैं आपके, और अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक एंगल कहलाएंगे, ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल आपको याद होंगे, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। A + B अगर 90 है तो A B का कॉम्प्लीमेंट्री, B A का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक है। और अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर आपके पास साइन दे रखा है, मान लो साइन दे रखा है 60 डिग्री और एक दे रखा है कोस है 30 डिग्री, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, आप सबको मालूम है इस बात का, ठीक है। ऐसा ही कुछ सवाल मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं, देखिए। और अगर इन दोनों का इंटू करते हैं तो क्या आता है, आप सब इस चीज से परिचित हैं। ये दे रखा है tan π/8 और यहां दे रखा है tan 3π/8। जब ये दोनों एंगल इंटू में दे रखे हैं और एक दूसरे का आपको मालूम है ये π/8 और 3π/8 अगर 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 है। ऐसे ही tan π/12 है और यहाँ 5π/12 है, इन दोनों की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये सब मिलाकर कितना हो गया आपका, ये हो गया 1। कैसे हुआ एक बार फिर समझिए इस बात को। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास दे रखा है tan 30 डिग्री, तो मैं इसको किसी दूसरे तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ, और ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिखूंगा tan और 90 माइनस कितना लिखूंगा 60 डिग्री लिख सकता हूं। इसी चीज को अगर मैं लिखूंगा तो इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी tan 90 माइनस थीटा है, तो ये हो गया आपका कोट और ये आएगा 60 डिग्री। यानी tan और ये दोनों जो दे रखे हैं ये इक्वल आएंगे। इसका मतलब सीधा सा है ये है प्यारे बच्चों कि इन दोनों का जो गुणा आएगा वो क्या आएगा, इकाई आएगा। सबको मालूम है ये बात। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिलकर दोनों 1 हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जगह जाएगा कोट और 3π/8 जो tan और कोट इंटू में 1 होगा। ये tan और ये tan है तो एक कोट हो जाएगा एक tan, दोनों की वैल्यू 1। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की 1 हो गई, ये लिख दिया मैंने 1। माइनस देखिए साइन स्क्वायर π/6 है, π/6 का मतलब सबको मालूम है कितना होता है 1/2 है, तो ये 1/2 वैल्यू आ गई। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, समझ गए प्यारे बच्चों। 1/4 को इधर लिखोगे तो ये आएगा 4 - 1 यानी 3, 3π/4 आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी आपका ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सही है बच्चों, समझ में आ गया होगा। एकदम आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो जल्दी करना है सवाल को। आसान से अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिए गए टाइम के बाउंडेशन में अपने को पेपर पूरा करना है। एक और सवाल देखिए प्यारे बच्चों, अगर मान लो आपके पास कभी कभार ऐसा आ जाए, साइन आ गया आपके पास मान लो 60 डिग्री और यहाँ आ गया आपके पास कोस 30 डिग्री। ये साइन है और ये कोस है, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं।
साइन 60 को आप लोग कोस 30 लिख सकते हो ना, दोनों कैंसिल होगी, वैल्यू 1 आएगी। तो आप सबको मालूम है ये बात। तो ऐसा ही सवाल आपका है ये कोस 39 है, ये 51 है, दोनों की वैल्यू 1 आएगी। क्यों आएगी कि कोस को आप क्या लिख सकते हो, कोस 39 को आप लिख सकते हो साइन 51। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3/2। ये 10th क्लास की चीजें सब लोगों को मालूम है। ये आपका है साइन 39 और ये साइन 51। तो साइन 51 को आप लोग कोस स्क्वायर और 39 लिख दो, या इस साइन की जगह लिख दो आप लोग, दोनों में से एक को चेंज कर दो, एक को सेम लिख दो। तो इस वाले की वैल्यू कितनी, इसको अगर मैंने चेंज कर दिया कोस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितनी होगी, 1 वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो मैंने लिख दिया और यहां लिख दिया √1। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। लेकिन √1 के साथ यहाँ प्लस माइनस आता है, ध्यान रखना। तो इसकी एक बार वैल्यू +1 होगी और एक बार वैल्यू -1। तो देखते हैं अपन जरा, +1 लेते हैं तो क्या आता है और -1 लेते हैं तो क्या आता है। यदि यहाँ लिखा 3/2, मैंने लिखा माइनस है और ये प्लस लिया तो -1 आएगा। अगर 3/2 है, मैंने माइनस लिया तो माइनस माइनस हो गया +1। इसकी वैल्यू तो आएगी आपके पास 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 को इधर इंटू करो, 5 हो गया, तो ये आएगा 5/2। प्यारे बच्चों, एक तो 1/2 वैल्यू आ रही है, एक 5/2 आ रही है। इसमें 1/2 है, इसमें 5/2 है। लेकिन इस ऑप्शन में देखो 1/2 और 5/2 दोनों दे रखी हैं, तो ये दोनों वाला ज़्यादा सही होगा ऑप्शन। समझ में आ गई। अगर ये दोनों नहीं दे रखी और सिर्फ प्लस वाली ले ली है, तो आपको सिर्फ प्लस वाला लेकर हल कर देना है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, कम से कम डेली अगर आप लोग 10 सवाल 15 सवाल रोजाना करते हो तो भी बहुत हैं। अब देखिए, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, a³ - b³ का फॉर्मूला सबको याद रहता है। ये तो a - b होता है, ये a² है, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, ab आएगा और प्लस b² आएगा। यही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ। इसका करोगे तो a और -b होते ही नीचे वाला कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका sec² प्लस यहाँ आएगा sec और कितना tan x, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका tan² और x। माइनस क्या है, माइनस आपका है 2 tan² x लिख दिया। फिर माइनस क्या है, माइनस है आपका sec और tan x, ये लिख दिया sec और। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो सारा एकदम वर्बली करना है, यानी मौखिक रूप से हल होना चाहिए आपका सवाल। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ये sec और tan x, ये sec और tan x कैंसिल, ये एक tan² से एक tan² आपका कैंसिल, आपके पास आ गया sec² x माइनस tan² x, और ht आ गया s और t, इसका मतलब वैल्यू 1 होगी। यहाँ 1 आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल अपन करते हैं। अभी अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है मैंने 1 + cot a/2। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ इस सवाल को कैसे हल करें अपन, तो देखिए एकदम आसान सी बात बताता हूँ आपको। पहले तो आप कोशिश कर सकते हो इस सवाल में कि साइन कोस में चेंज करो इस सवाल को। तो आप इसको करोगे तो साइन कोस बट्टा साइन करोगे, इसको करोगे तो कोस बट्टा साइन करोगे, इतने में सवाल पूरा हो जाएगा आपका। अब आपको कैसे करना है वो सुनिए जरा। सबसे पहले आसान सी बात यह है कि आप इस सवाल में θ = π/2 रख दो बस। क्यों, क्योंकि अपने को बाउंड तो किया ही नहीं अगले ने, ये तो कहा ही नहीं कि ये बताओ, थीटा के बारे में कुछ नहीं कह रखा। आप थीटा की जगह π/2 रख दो, इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। आसानी से सवाल हल हो जाता है सेकंडों में। इसकी जगह लिखोगे कोट π/2 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, कोट यहाँ लिखोगे π/2 की जगह π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखते ही आपको पता चल गया ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0, बच गया कितना, 1। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि सब बच्चों को मालूम है tan π/2 तो होता है इनफाइनाइट और कोट π/2 होता है 0। तो यहाँ रखते ही आपकी वैल्यू 0 हो गई, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 हो गई। अब थीटा = या a, ये a है अपना, यहाँ a की जगह π/2 रखने पर जिसकी वैल्यू यहाँ से 1 हो वही आंसर होगा। कोस π/4 होगा, क्योंकि a की जगह π/2 रखो, π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा, यहाँ π/4 है, 1/ रखोगे तो यहाँ 1/2 आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। अगला सवाल देखिए 1/4 है ये, क्यों, क्योंकि a की जगह π/2 रखोगे 1/4 आएगा, और 1/4 की जगह ये √2 होगी वैल्यू, उसका स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगला और देखो, कोस π/2 की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि
जीरो होती है, आप लोगों को मालूम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, बच गया कौन सा, एक, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से सवाल हो रहे हैं बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी गौर से इन सवालों को करोगे। लेकिन बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ मिलेगा, आपको पूरा हल किया हुआ मिलेगा और आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे ही सवालों को हल करना है। यहां देखिए अगला सवाल 10वां सवाल है, tan θ/2 cot θ/2 क्या होगा। अब आप कैसे हल करोगे इसको, आप पहले इसको साइन कोस में बदलोगे, इसको कोस बटा साइन लिखोगे, इतने में सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आपको कैसे करना है, अभी जो बात बताई वो याद करो। थीटा इक्वल्स टू क्या लिखो, थीटा इक्वल्स टू रखो π/2 यानी 90, रखते ये π/4, ये π/4, ये 1 2 वैल्यू आ रही है। जिस ऑप्शन से आपको थीटा इक्वल्स टू π/2 रखने पर 2 वैल्यू मिले वही आपका आंसर है। इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। प्यारे बच्चों ये सबसे आसान है, वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं इसको, और ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में सबसे बेहतरीन जो कोई मेथड है वो है वैल्यू पुटिंग। यहां रखा तो अब देखिए यहां थीटा इक्वल्स टू π/2 रखा तो ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपको मालूम है साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है क्या। तो अगर ये रखोगे तो आपको पता चल गया सीधा सा, कोसेक π/2 है, कोसेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, अगर साइन की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ये 2 × 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 वैल्यू आ रही है। आगे वाला देखिए सेक वाला, फिर साइन वाला 1 है, ये 1 है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन आपका एक ही होगा। सवाल खत्म हो गया। प्यारे बच्चों कितने आसान तरीके से सवाल आपके हल हो रहे हैं। इसी प्रकार आज मैंने 10 सवाल कराए हैं, अगले 10 सवाल आपको अगली क्लास में कराएंगे। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।